लिया जाता है। थर्ड फेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को खाना स्टार्ट करेंगे तो थर्ड फेज में हमारा ये प्रोडक्ट सबसे पहले इस गंदगी को निकालने का काम करते हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर बताते हैं कि कभी कभी जब किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा बस्ट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जम जाती है, तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि एक सर्जिकल ब्लेड से भी नहीं कटती है। तो सोचिए कि इसके अंदर कितना बड़ा जो आपका फेस है आपके पेट के अंदर चल रहा होता है। इसको समझिए, इसको और थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो मैं समझा रहा था अभी, ये जो गंदगी है ये वाली, ये आपके इन विलाई के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बिल्कुल फंस के चली जाती है। अब ये इसके साइड के अंदर ये ब्लड फ्लो होता रहता है, ये ब्लड एक ट्रांसमिशन का काम करता है। लेकिन जब ये गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो धीरे धीरे जो ब्लड के रास्ते आपके न्यूट्रिएंट जाने चाहिए थे वो सारे के सारे इस गंदगी में मिलने लगते हैं। यानी कि जब गंदगी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड में धीरे धीरे इसका मिलना शुरू हो जाता है। ये ब्लड के अंदर भी धीरे धीरे पहुंचना स्टार्ट हो जाती है। और जब ये ब्लड के रास्ते आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचती है तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले जब आपकी बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो नॉर्मली ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए पहले नंबर पे ए पर देखिए ये इस तरह की होती है। लेकिन और ज़्यादा जब इसमें गंदगी बढ़ जाती है तो यहाँ देखिए बी में क्या हाल होता है और सी में ये एक तरह का इसके अंदर अल्सर बन जाता है। अब देखिए हमारा जो ब्लड है वो एक तरह का बस ट्रांसमिशन की तरह काम करता है। जैसे एक बस है, अलग अलग स्टेशन से सवारियों को उठाती है और अलग अलग डेस्टिनेशन पर उन सवारियों को छोड़ती हुई चली जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है ये दो चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन करने का काम करता है। वो क्या है? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। जब आप जो खाना आप खा रहे हैं उस खाने के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व है, एक तो ब्लड के रास्ते वो जाते हैं, दूसरा आप जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस ब्लड के रास्ते ट्रांसफर होती है आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक। अब देखिए ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके द्वारा ही आपके अलग अलग ऑर्गन्स संचालित हो रहे हैं, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं वो सबसे पहले इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है और जो आप हवा से जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सब इसके रास्ते मिलकर अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच रही है। अब देखिए जब ये गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी बॉडी के अंदर तो ये अलग अलग ऑर्गन्स तक ब्लड के रास्ते पहुँचना स्टार्ट कर देती है। यही वो सारे रीज़न है कि अगर आपके हार्ट के अंदर दिक्कत आ रही है तो ये गंदगी वहाँ पर एक कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाती है, आपके किडनी के अंदर ये स्टोन के रूप में जम जाती है, लीवर के अंदर देख सकते हैं तो उसके अंदर सूजन आने स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा आप ये ग्रीन कलर की जो लीवर के नीचे ग्रीन कलर देख रहे हैं यहां पर आप देखेंगे ये आपकी पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या करती हैं? एक प्रकार का हार्मोन्स, इंसुलिन नाम का एक हार्मोन्स रिलीज करती हैं जो आपके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज क्या है? हमारी एनर्जी होती है। तो जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, उसकी ये पैनक्रियाज जो है वो काम करना बंद कर देती है। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर ये गंदगी बहुत ज़्यादा पहुंच जाती है और वहाँ उस पूरी के पूरी पैनक्रियाज को डैमेज कर देती है। आपके लंग्स में कोई समस्या आ रही है तो वहाँ के जो पोर्स हैं आपके लंग्स के इस गंदगी के द्वारा वो ब्लॉक हो गए हैं।